दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा होगी, उसके नोट्स लिखवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे आपको। अभी हमने 18 और 19 के प्रश्न बताए थे कैसे आएंगे, तो सिस्टमेटिक तरीके से समझाते हैं। एक एक प्रश्न एक एक लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान का पहला भाग है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बालक बालिकाओं के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन, कारण व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बाल मनोविज्ञान। पहले क्या होता था कि बाल मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा, फिर आत्मा का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन आज जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो व्यवहारिक अध्ययन के रूप में है। किसी व्यक्ति का आपने व्यवहारिक अध्ययन कर लिया तो आप सफल है, आप एक मनोविज्ञान है। बच्चे क्या है, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर आपको नियुक्त होना है, अध्यापक बनना है, तो उन बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ना है, उन बच्चों के साथ में उनके व्यवहार को आपको परखना है। तो आज से बच्चों के व्यवहार को परखने की बातें हम सीख रहे हैं। विश्व की पहली मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थापित हुई थी? विश्व की पहली मनोविज्ञान शाला हुई थी लिप्जिंग एक स्थान है जर्मनी में। तो वहाँ पर पहली मनोविज्ञान शाला स्थापित हुई थी। और ये किसने की थी? ये बुंड ने की थी। बुंड कहाँ पे? लिप्जिंग जर्मनी में। व्यवहार का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है वाटसन को। वाटसन एक परिभाषा आती है, कई एग्जामों में ये देखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग लिखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा। किसको त्यागा? सबसे पहले उसने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है कि पहले उसने आत्मा त्यागी, फिर मन त्यागा, फिर चेतना त्यागी, आज ये व्यवहार का अध्ययन करता है। ये वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये भी कई बार आ चुका है, अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये वाटसन की परिभाषा है। वाटसन। आप लोग मोटा रजिस्टर बना लें, शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती 2024-25, तो उसी में आप लोग लिखते जाएं ये सारे प्रश्न। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये है परिभाषा मैकडूगल की। मैकडूगल। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? कौन सी बात के? मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है विलियम जेम्स को। एक और परिभाषा आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कब से? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है और उसकी व्याख्या करता है। ये क्रो महोदय की परिभाषा है, क्रो के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? जो शैशवावस्था होती है इसको आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। विद्वान हुए हैं, इन्होंने कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। किसने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल? ये रॉस महोदय ने कहा है। रॉस महोदय ने कहा है। ये कुछ कोटेशन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हम डिटेल में आपको नहीं ले जाना चाहते, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे पॉइंट आपके कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। बाल विकास की किस अवस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संधि काल कहा गया है? किसको? बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की संधि काल कहा गया किशोरावस्था को। एक प्रश्न बहुत आता है कि किशोरावस्था को संघर्ष,
तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था किसने कहा है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था हॉल महोदय ने कहा है। किसने कहा है? हॉल ने। बाल विकास की किस अवस्था के अंतर्गत वीर पूजा की भावना विकसित होती है? वीर पूजा होता है आइडियल, हीरो। तो ये किशोरावस्था में अपने अपने आइडल होते हैं, कोई फिल्मी सितारा, कोई आदर्श, कोई महापुरुष, कोई उसके व्यक्तित्व से मैच करता हुआ। तो इस प्रकार से वीर पूजा का किशोरावस्था में होता है। अब थोड़े प्याजे का वर्णन कर रहे हैं। प्याजे के प्रश्न एक दो जरूर आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। प्याजे की बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? प्याजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4। पहली अवस्था 0 से 2 साल की, जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल के बीच में होती है, संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेग से समझता है बालक, संवेग से ही सारी चीज़ें उसके द्वारा क्लियर होती हैं, समझा जाता है उसको। और प्याजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री और पर ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल तक होती है पूर्व संक्रिया अवस्था, 2 से 7 साल तक। और मूर्त संक्रिया अवस्था प्याजे की होती है, तीसरी अवस्था है 7 साल से 12 अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये अवस्था है मूर्त। और प्याजे की चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, ये 12 से लेकर 15 साल तक होती है। अब किस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि की सहज क्रियाएं करता है? तो हमने कहा था जो 0 से 2 साल तक में ये क्रियाएं होती हैं, पहली संवेदनात्मक गामक अवस्था में। प्याजे की किस अवस्था में बालक किसी वस्तु के आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करना सीखता है? आकार को और भार को। तो ये मूर्त संक्रिया अवस्था में सीखता है, मूर्त में, जो तीसरी अवस्था है उसके स्टेज में ये सीखा जाता है। प्याजे की किस अवस्था में तार्किक चिंतन और परिकल्पनाएं बनाना सीखता है? जो हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पनाएं बनाना, नई नई तरीके से सोचना। तो ये औपचारिक संक्रिया अवस्था में होता है, चौथी वाली में। तो ये वहाँ से सीखता है। संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे पूछ लिया जाता है कि किस देश के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। ब्रूनर की 3 अवस्थाएं बाल विकास से संबंधित हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ब्रूनर की पूछ ली जाती हैं कि कितनी अवस्थाएं हैं? 3 हैं। एक क्रियात्मक अवस्था, दूसरी प्रतिबिंबात्मक और तीसरी संकेतात्मक, ये अवस्थाएं हैं। और ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित ब्रूनर किस देश से थे? अमेरिका से थे। ब्रूनर किस देश से थे? अमेरिका से। वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है। जो वंशानुगत है, जीन्स वगैरह हैं, तो ये कहा था वुडवर्थ ने। ये वुडवर्थ का कथन है कि जो वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले से ही निर्धारित कर देता है, वुडवर्थ। तो अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, भाग 2 व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित रहेगा। उसके आगे की महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। शेयर करें इसे। नमस्कार।